वी आर स्टार्ट द चैप्टर 4 डिमांड। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिमांड फंक्शंस पढ़ा था। डिमांड फंक्शंस के कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे। dx का मतलब मैंने बताया था डिमांड ऑफ द एक्स क्वांटिटी, y का मतलब फंक्शन, px का मतलब प्राइस ऑफ द एक्स गुड्स, pr मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, y मतलब इनकम, t मतलब टेस्ट। अब हम बात करते हैं y की। y मतलब इनकम। देखो बेटा, यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, यदि कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है हमारी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, वो भी क्या होंगी, बढ़ेगी। यानी कि इनकम का, कंज्यूमर की इनकम का नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है, हमारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर की यदि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स की क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, अब इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है हमारी, और गिवन गुड्स। इंफीरियर गुड्स कहते हैं या गिवन गुड्स कहते हैं, बात एक ही है। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स कौन सी होती है, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जो कि लो क्वालिटी की गुड्स होती है। यदि कंज्यूमर की इनकम हमारी बढ़ती है, यदि कंज्यूमर की इनकम हमारी बढ़ती है, तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक ए इंडिविजुअल है, क्या है, एक ए इंडिविजुअल है। ठीक है बच्चे, वो अभी 10,000 रुपये कमा रहा है। 10,000 रुपये कमाने पर वो क्या यूज कर रहा है, बाजरा यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे ही उसकी इनकम 10,000 से क्या हुई, 40,000 हो गई, यानी कि इनकम क्या हो गई, देखो आप, बढ़ गई। तो वो बाजरे की जगह किस चीज़ का यूज करने लगेगा, व्हीट या राइस का। ये तो हमारा एक कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे हमारा इनकम लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। अदरवाइज वाइस वर्सा, यानी कि इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है और इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो घटती है। अगर आपसे रिलेशनशिप पूछी जाए कि इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स से कैसा रिलेशनशिप है, तो इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की भी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और अगर हमारी इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वही बात करते हैं हम इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स की कंपैरिजन में यदि हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने पर क्या होगा, इनकम के बढ़ने पर जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसमें रिलेशनशिप कैसा है हमारा, इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। इंफीरियर गुड्स की कंडीशंस में हमने कहा इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे हमें डायग्राम के थ्रू शो करना है, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, देखो हमने कहा कि इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो गई, इनकम बढ़ी, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया, इनकम, यहाँ क्या हो गया हमारा, क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स की कंडीशंस में रिलेशनशिप हमारा कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जबकि नॉर्मल गुड्स की कंडीशंस में हमारा रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके बच्चे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। Px प्राइस ऑफ द एक्स क्वांटिटी, Pr प्राइस ऑफ द लिक्विड गुड्स, Y मतलब इनकम। अब बात करते हैं टेस्ट, लास्ट है हमारा टेस्ट। यदि हमारा टेस्ट फेवरेबल है, यानी कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, फैशंस के अकॉर्डिंग हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में यदि टेस्ट हमारा फेवरेबल है तो डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी।
यदि हमारा टेस्ट अनफेवरेबल है तो हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि समर आता है तो समर में अधिकतर जो डिमांड होती है वो हमारे कॉटन की क्लॉथ्स की होती है, ना कि हमारे वूलन क्लॉथ्स की होती है। तो यानी कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, फैशंस के अकॉर्डिंग यदि हमारा टेस्ट फेवरेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यदि हमारा टेस्ट क्या है, अनफेवरेबल है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड डिमांड फंक्शन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डेज। थैंक यू।